थिंक जैसा अर्जुन ने कहा कि फिट रहने के लिए इसका मतलब सिर्फ वेट ट्रेनिंग नहीं होता। बचपन से हम कुछ ना कुछ करते आए हैं, कुछ ना कुछ सीखते आए हैं, और हमारा काम जो है वो हमको बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल एंड डू द स्टंट्स वी डू इन फिल्म्स। ऑब्वियसली अगेन नॉट लाइक देम, सो या लाइक ही सेड नाउ आई वुड आल्सो लाइक टू गो एंड ट्रेन विद दीज गाइज। मार्शल आर्ट्स में काफ़ी सारे आर्ट्स आ जाते हैं, और जो हमारे सिनेमा में है आई मीन कुछ तो बहुत ही मैं कहूँगा कि नकली किस्म की फ़ाइटें होती हैं। कुछ आजकल काफ़ी हम रियलिस्टिक जाने की कोशिश करते हैं। जो कोरियोग्राफर्स हैं एक्शन के, हम आजकल उनको हायर कर रहे हैं जो रियली ट्रेंड हो टू मेक इट वेरी रियल। सो आई थिंक उसकी बहुत बड़ी अहमियत है अब। अजय सर यहाँ पे अश्विनी थी मेरी दूसरी फिल्म थी जिगर। आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट मार्शल आर्ट्स ऑल्सो। और जैसा कि बट आई मीन दैट्स द आंसर एक्चुअली कि फिल्में ज़रूर ऐसी करना चाहूँगा, और ऐसी फिल्में मैं करता आया हूँ बेसिकली। और ऐसे स्पोर्ट को आगे लेके जाना, बिकॉज हम सब ऊपर बैठ के कुछ वीडियोस देख रहे थे अब, एंड वी वर बीइंग शॉक्ड, यार इतना खून निकलता है, लोगों का रिएक्शन, हमारा डिस्कशन ये सब चल रहा था। सो इट्स स्कैरी, इट्स एक्साइटिंग, एंड यू रियली नीड द गट्स टू बी इन दैट केज गाइस। आजकल का दौर ऐसे चल रहा है कि गोलियों बंदूक का ज़माना चल रहा है। मार्शल आर्ट्स क्या फ़ायदा कर सकती है? अर्जुन रामपाल भी बताना चाहे बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। आई थिंक गोलियों का ज़माना चल रहा है वो अलग बात है। मार्शल आर्ट्स को एज एग्रेशन नहीं, एज ए स्पोर्ट अगर आप देखें तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका फिज़िकली फिट रहने का, और बाकी और तरीके भी हैं, बट विद स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, आई थिंक ये सबसे बेस्ट तरीका है। और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है आपको। आई एम श्योर अर्जुन विल एग्री विद मी। हमारे भी फेज आते हैं कि हम वर्कआउट्स कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, एंड देयर आर डेज एंड देयर आर वीक्स जब हम नहीं करते, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल मेंटली अब बहुत लो हो जाता है। तो अगर आप साइंटिफिकली भी देखें, जो ब्लड का रश होता है, एंड जो आई एम सेइंग द बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड, आई थिंक उस सब चीज़ों में मदद करता है। तो इट्स इन अ वे टू बी वेरी फिट। अजय सर, मेरा सवाल आपसे है, बहुत सारा एक्शन हो रहा था, तो ऐसा कभी हुआ कि आपको मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा चोट लग गई हो एक्शन करने के टाइम? ऐसी कोई मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल। आई थिंक हम सब ने काफ़ी हड्डियाँ तोड़ी अपनी ज़िंदगी में, और अब हमारी फिल्मों में एक्शन थोड़ा आसान हो गया बिकॉज केबल्स आ गए हैं और काफ़ी कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं कि लोग बहुत कुछ कर पाते हैं। बट जब हमने शुरू किया था तो अगर वो चौथे माले से कूदना होता तो नीचे वो बॉक्सेस लगा देते थे और हम कूदते थे। तो आई थिंक 10-12 हड्डियाँ मेरी बॉडी की टूटी हुई हैं। सबसे ज़्यादा खुश मैं इसी बात पे हुआ था कि इस टूर्नामेंट में लड़कियां भी हैं, और जैसा कि इन्होंने कहा कि ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस की बात नहीं, ये कॉन्फिडेंस की बात है। और ये एक मिथ है कि लड़कियां मर्दों से कमज़ोर हैं। अगर उनका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो, अगर वो ऐसी चीज़ों में हिस्सा लें, तो आई थिंक दे कैन बी स्ट्रॉन्गर देन मैन। और अगर ये मैसेज जब वो देखेंगी टीवी पे लड़कियां लड़ते हुए, तो आई होप कि वो और ज़्यादा इंस्पायर हो और वो खुद भी कोई ना कोई स्पोर्ट या कुछ ना कुछ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, और उन्हें फिर डरने की कोई वजह ना हो। Thank you so much, sir. It's a great initiative.